जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना जब तक नहीं होगा कैसे मालूम पड़ेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है। हम नहीं समझते इससे फायदा होने वाला लोगों को। जातीय जनगणना तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। इस देश के अंदर जब जानवर की गिनती हो सकती है तो इसमें भागने की क्या आवश्यकता। गरीबों को कम से कम जानकारी मिलेगी ना, किसकी कितनी आबादी, जिसकी जितनी आबादी उतना उसकी हिस्सेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में हर एक जाति के लिए अब कोड निर्धारित कर दिया गया है। जी हां, जातीय जनगणना हुई और उसके बाद अब हर एक जाति के लिए कोड जो है वो आ गया है। तो आज इसी विषय पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन जाति कोड से लोगों का क्या फायदा है। आइए बात करते हैं। हुई उसके बाद जाति का कोड जो है वो निर्धारित कर दिया गया। क्या लगता है इससे क्या फायदा है लोगों को? देखिए, जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है और शायद आप लोग मीडिया के हैं, पता होगा कि राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे भारत के, वो ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था कि मैं इसको कराऊंगा। और जातीय जनगणना जब तक नहीं होगा कैसे मालूम पड़ेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है। इस देश के अंदर जब जानवर की गिनती हो सकती है तो इसमें भागने की क्या आवश्यकता। हमको लगता है कि इसमें भागने का क्या माने। अगर जाति की जनगणना होगी तभी तो उसके हिसाब से उनको जो आरक्षण का है या जो प्रावधान हमारे देश में है वो मिलेगा। ये हमको लगता है कि जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो दो टूक में वो गरीब विरोधी लोग हैं। इसलिए कि गरीबों को उनको हक मिलना चाहिए। आज हम गरीबों को फायदा होगा, गरीबों को ही फायदा होगा। और जो इसका विरोध करता है, चाहे कोई सरकार हो, कोई नेता हो, वो निश्चित तौर पे गरीब विरोधी है। किस तरीके से फायदा पहुंचेगा गरीबों को? गरीबों को कम से कम जानकारी मिलेगी ना, किसकी कितनी आबादी, जिसकी जितनी आबादी उतना उसकी हिस्सेदारी। आज तो आपको पता है कि हमारे देश का जो हालत है कि एक घराना है जो जजों की बहाली कर देता है। आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक बैकवर्ड वहाँ जज आपको शायद एक आध दो मिले। इसलिए कि वो एक घराना है हिंदुस्तान में 280 लोगों का, जो उस घराने से जजों की बहाली होती है। IAS के लिए एग्ज़ाम है UPSC का, लेकिन जज के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये अजीब बात है। इस तरह से जातीय जनगणना हमको लगता है कि सब लोग को इसका समर्थन करना चाहिए और जो भी इसका विरोध करता है वो बहुत गलत होता है। सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। वो होना चाहिए। हाँ, पूरे देश में लागू कर देना करना चाहिए, जरूरी अच्छा, है। क्या फायदा क्या है इसका? आपके हिसाब से कह रहे हैं कि होना चाहिए, तो क्या फायदा उसका, जैसे गरीब लोग को जैसे बोल रहे हैं, उसको फायदा यही होगा कि उसका कुछ मान्यता होगा, आगे बढ़ेगा, कोई काम धंधा करेगा। आपको क्या लगता है जाति के लिए जो कोड निर्धारित कर दिया गया है जातीय जनगणना के बाद, कैसे फायदा लोगों को इससे पहुंचेगा? हम नहीं समझते इससे फायदा होने वाला लोगों को। जाति जनगणना एक चुनावी मुद्दा हो गया है। ये चुनावी मुद्दा लोग अपने सरकार के फायदा के लिए कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं, और तरह की जो भी उनके पास रीजन हो वो अपना फायदा सिर्फ सोचते हैं। इससे कोई फायदा, जनता को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आपके हिसाब से जनता को इससे कोई फायदा? इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल। कैसे फायदा नहीं है ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि उन्होंने तो बताया कि फायदा क्या क्या है। आपके हिसाब से फायदा नहीं है तो क्यों नहीं? सरकार को सबसे पहले ये पता है कि इस राज्य में, जिस राज्य में हम लोग हैं, उस राज्य में कितनी जनसंख्या है, कौन से जाति कितने हैं, उनको पता है। फिर ये जातीय जनगणना क्यों, किस लिए? ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए जातीय जनगणना। जी बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। जी, के लिए कोड निर्धारित कर दिया गया है। क्या लगता है आप लोगों को कि जातीय जनगणना क्या लोगों के लिए सही है और कितना फायदेमंद है ये? बताइए, आप बताइए। नहीं, जाति गणना तो कास्ट होना ही चाहिए। कास्ट जब पता चलता है कौन कास्ट कितना संख्या में आता है, लोग समझता कि हमारा क्या मेजॉरिटी है, हम कितने बिहार में हैं, इसलिए जाति गणना होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए। तो इससे अंकल फायदा क्या है लोगों को? फायदा है कि बहुत कि हमारा संगठन बनता है, हमारा शादी ब्याह मदद होता है एक दूसरे को। मियाँ जाति को तो वो करता है, लव मैरिज नहीं ना है। अरेंज मैरिज होता है तो जाति में होता है, बहुत लोग लव मैरिज करते, उसकी जाति का आवश्यकता नहीं है। जी, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है जातीय जनगणना जो हुई है, कोड निर्धारित अब कर दिया गया है हर एक जाति के लिए, क्या लगता है कि कितना फायदा है लोगों को?
जातीय जनगणना तो होना ही चाहिए। इससे तो ये पता चलता है कि किस जात के लोग किस मतलब किस शहर में कितने परसेंट में हैं, उन लोगों का आपस में तालमेल पता चलता है, उन लोगों का रहन सहन का पता चलता है, उनके लिए सरकार के द्वारा इन फ्यूचर क्या किया जा सकता है, उसमें कितने लोग बिलो पॉवर्टी हैं, कितने लोग एबव पॉवर्टी लाइन के हैं। तो इस तरह से सरकार को भी बहुत मदद मिलती है इससे। ये तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये तो ठीक है, होना भी चाहिए। आपके हिसाब से जातीय जनगणना? हाँ ठीक है, होना चाहिए। इसीलिए कि नहीं यदि जातीय जनगणना होती है तो ये कैसे पता चलेगा कि किस तबके के लोग, किस जाति के लोग अभी समाज के अंदर में उनका क्या स्टेटस है, पता चलेगा। और स्टेटस के हिसाब से जब हम मान लीजिए कि किसी को फीडबैक देंगे तो फीडबैक से ही ना सरकार फिर आगे कुछ करने के लिए आगे बढ़ेगी। और यदि इसको लोग गलत मानते हैं तो ये तो माने अब हर लोगों का अपना अपना विचार है। जातीय जनगणना तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था। नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? जातीय जनगणना से क्या मतलब, हम सब जनगणना होना चाहिए। इससे समाज में जो वैमनस्य पैदा होगा कि इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के कम है, इस जाति के अधिक हैं, इस जाति के ये हैं, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनगणना होना चाहिए। आपके हिसाब से फायदा नहीं है? कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस पे तो कई जो रकम है वो भी खर्च की गई है, करोड़ों। बिल्कुल, ये सब सरकार का पैसा जो है बिल्कुल व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है। ये सब पैसा से किसी दूसरे को, गरीबों को भला कर दिया है, कहीं रोड बना दिया जाए, कहीं हॉस्पिटल। कैसे नहीं है फायदा, ये थोड़ा बताएंगे। देखिए, जनगणना से आप यहाँ तरह तरह की जातियाँ हैं। जो जातियाँ कम होगा या जो अधिक होगा उसको लगेगा कि हम इस जगह पर कम है, हमारा ये इस जगह पर वैल्यू कम है। ये इस तरह का माने समाज में वैमनस्य पैदा होगा। इससे फ़ायदा ये कोड से ये होगा कि अपना जाति जैसे कि ढूंढ लेगा। फ़ायदा तो हमको कुछ नहीं है बुझा रहा है। फायदा नहीं है जातीय जनगणना से? अच्छा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था? जातीय जनगणना जो हुई है बिहार में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से ठीक भी है, होना चाहिए। और इससे पता चलेगा कि कौन सा जाति के कितना लोग हैं। अच्छा, फायदा क्या है लोगों को इससे अगर होना चाहिए? अब फायदा ये है कि अब जैसे हमारे जाति का लोग जो हैं कहाँ कहाँ जैसे कि कितना कितना है, उसे जैसे कि पता कर सकता है आदमी। आपको क्या लगता है जातीय जनगणना का? हमको तो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं ना। कैसे, थोड़ा बताएंगे? ये है जो कि और झूठ मूठ के कौन कितना जात है या उभर के आता है, समझे कि नहीं, तो इससे क्या फायदा? आपके हिसाब से जातीय जनगणना का कोई मतलब नहीं ना। अभी जिस माहौल में हम रह रहे हैं, यानी थोड़ा सा में हम रह रहे हैं, किसी को हम पहचान नहीं रहे हैं कि हमारा कास्ट कहाँ कहाँ है। मैरिज वगैरह जैसे कि संबंध बनाने में, ढूंढने में ये आसानी होती है। कोड निर्धारित हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ, इससे स्पष्ट होता है। आजकल गूगल का समय है, आदमी कोड डालेगा और अपना समुदाय जाति को मतलब स्पष्ट कर लेगा कि हम कौन जाति से आते हैं, क्या मेरा कोड है। तो ये फायदा है, ये फायदा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं है। अब बोलने का तो अपना अलग अलग मतलब दायरा होता है, आइडिया होता है लोगों का, लेकिन आगे चल के जब समझ में आएगा कि नहीं, इससे मतलब कोड रहने से मतलब गूगल में सर्च आदमी करता है तो तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि आरक्षण अब तो जाति के आधार पर ही आरक्षण मिलता है बिहार में, तो कोड तो ज़रूरी है। जरूरी आपके हिसाब से? क्या कुछ लोगों का कहना था जाति के कोड को लेकर के, जाति का कोड अब निर्धारित कर दिया गया है। बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए। क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये लोगों से आपने सुना। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।
सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।